Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Qasim Nazir and I am a teacher, chemistry teacher of pedagogy school and college. So आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड सिलेबस को और फेडरल बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पेपर को जो इस साल आया है 2025 में। सबसे पहला MCQ है जो कि पास पेपर से ही रिपीट हुआ है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। आपने परसेंटेज यील्ड के बारे में बता देना है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 250 डिवाइड बाय 500 इज़ 50%। ये आपका ईजीएस्ट MCQ था इस पेपर में। विच पेयर हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज नियॉन। देखिए नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम के पास 11 होते हैं, लेकिन वो एक लूज़ कर देता है। तो एक लूज़ करने के बाद उसमें कितने रह जाते हैं, एक लूज़ करने के बाद उसमें भी 10 रह जाते हैं। और फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, लेकिन -1 का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसमें भी कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो जाती है। उसके बाद है कि कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा। 0 होने का मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, तो वो आपके पास बेंजीन है जो कि ये नॉन पोलर होता है, आपको पता है इसके सारे बॉन्ड्स ही नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, उसके बाद है द मॉलिक्यूल हैज़ 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, तो ये हो जाएगा AB2E2 और आपको पता है कि इसकी V शेप या बेंट या एंगुलर जो है वो ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट है जी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन जब उसके पास इतने मोल्स हों, तो आपने 2.75 को मल्टीप्लाई करना है 22.414 DM³ से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 61.64 DM³। नेक्स्ट है जी प्लाज्मा जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और कुछ न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। विच सीक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ करेक्ट। आप ये समझ लें कि जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग हैं उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो उतनी ज़्यादा है। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, अमोनिया में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल और मीथेन में तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो सबसे ज़्यादा वाटर, उसके बाद अमोनिया और उसके बाद मीथेन। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सॉलिड आयोडाइन, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस ईच ऑक्सीजन एटम। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाटर जो है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, जबकि आपके पास बाकी 2 के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। तो ये देखें, ये 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 के साथ कोवलेंट बॉन्ड, उन्होंने कहा अटैच कितने से होता है, तो 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है रिवर्सिबल है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। कूलिंग से क्या होगा, एक्सोथर्मिक में कूलिंग से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें अमोनिया बनेगा, डेल्टा ऑप्शन। कह रहे हैं जी pKa वैल्यू अगर इतनी है तो pKb वैल्यू क्या है। हमने फार्मूला पढ़ा था कि pKa प्लस pKb इक्वल्स टू 14, तो आपने 14 में से 4.76 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 9.24। कौन सा सॉल्ट डिज़ोल्व होने पर pH 7 से ज़्यादा देता है। 7 से ज़्यादा मतलब बेसिक होता है। बेसिक सॉल्ट ये है Na2CO3। वजह क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना है और वीक एसिड H2CO3 से बना है, जिसकी वजह से ये बेसिक सॉल्ट कराएगा। व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स द ओवरऑल रेट, ये तो आपको पता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, ये सोल्यूट की तादाद पे डिपेंड करती हैं। इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज़ दिस। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कंबशन हो रही है, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। चेंज इन द हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डेल्टा H और डेल्टा E दोनों ही बराबर होते हैं और दोनों ही Q के इक्वल होते हैं। तो एक सेकंड के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये ऑप्शन भी सही हो सकती है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी E है। अगर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त हो जाती हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके पास यहाँ पर जो रेलिवेंट ऑप्शन है जो वो इंथैल्पी चेंज है, डेल्टा H। ठीक हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसमें आपको पता है कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हों तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 0.34 माइनस इंटू माइनस 0.76, और आपको पता है कि इसका फार्मूला भी आपको याद है 1.10 वोल्ट पॉजिटिव में आएगा, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। सो आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने MCQ सही हुए। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।